हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था। विद्यार्थियों की कुछ मांग के अनुसार आज हम दूसरे राज्य यानी मध्य प्रदेश के बारे में बताने वाले थे, लेकिन विद्यार्थियों का मांग है कि बिहार के बारे में पहले बताया जाए, तो इसलिए आज हम भारत के 12वें राज्य बिहार के बारे में आपको जानकारी देंगे। बिहार एक नज़र में, इसमें हम आपको बिहार से संबंधित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यह समझते हैं कि बिहार का इतिहास क्या है। बिहार का इतिहास मतलब भारत का इतिहास। प्राचीन काल से ही बिहार सबसे महत्वपूर्ण राज्य रहा है। प्राचीन काल में इस राज्य का नाम प्राच्य देश था। बाद के वर्षों में चूंकि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के मठों की अधिकता थी, इन मठों को विहार कहा जाता था। इसकी अधिकता के चलते इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। 22 मार्च 1912 को इस राज्य का गठन हुआ। इसके साथ उस समय उड़ीसा भी शामिल था। इस राज्य के गठन के पश्चात यह राज्य जो है लगातार आगे बढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। इसको दो बार जो है विभाजित होना पड़ा। पहली बार 1936 में उड़ीसा हमसे अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, और फिर दूसरी बार 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो खनिज संपदा वाला भाग था उसको झारखंड के रूप में अलग कर दिया गया। अब बिहार जो है पूर्णतः एक मैदानी राज्य है। इसके बारे में हम लोग जानकारी अब प्राप्त करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि बिहार तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है वह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच। स्टूडेंट, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10
सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 इंच 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल। 15 नवंबर 2000 के पहले बिहार का क्षेत्र था 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। कुछ किताबों में बिहार का क्षेत्रफल दिया जाता है 99,200 वर्ग किलोमीटर, जो बिल्कुल ही गलत है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्यों भाई, क्यों गलत है? मैंने क्यों कहा कि गलत है? तो देखिए 1,73,877 में से झारखंड का क्षेत्रफल है 79,200। अब इसको हम माइनस करते हैं तो 714 सॉरी 200 तो इसका है 714। 7 में से 4 गया 3, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 7 गया 1, 13 में से 9 गया 4 और 16 में से 7 गया 9। इस प्रकार हमारे पास बचता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का जो कुछ किताबों में 99,200 किलोमीटर क्षेत्रफल दिखाया जाता है वह गलत है। यह क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब स्टूडेंट हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान जब जम्मू कश्मीर राज्य था 15 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य था, उस स्थिति से बिहार का पोजीशन जो था क्षेत्रफल में 13वां था। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य नहीं रहा, तो उस स्थिति से बिहार अब 12वें नंबर का राज्य है। 12वां भारत का 12वां बड़ा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल में यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बिहार की हिस्सेदारी जो है 2.86% है। कितना परसेंट है? 2.86%। अब हम देखते हैं बिहार की चौहद्दी। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। लेकिन 2000 में जब बिहार का विभाजन हो गया तो अब जो है उत्तर में नेपाल की स्थिति वही है, यथावत है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में अब उड़ीसा नहीं है, अब दक्षिण में झारखंड है। झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल था, अब भी है, और पश्चिम में पहले उत्तर प्रदेश था और मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बंटवारा हो जाने के बाद और उत्तर प्रदेश के बंटवारा हो जाने के बाद पश्चिम में सिर्फ उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक बिहार की कुल लंबाई जो है 383 किलोमीटर है। 383 किलोमीटर, यानी उत्तरी 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक बिहार की जो लंबाई है इसको लंबाई कहते हैं।
तो बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं तो इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी चंपारण में एक पर्वत है जिसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर की चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर चोटी, और इसकी ऊंचाई है 2884 फीट। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? बिहार की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। अब देखते हैं स्टूडेंट बिहार की प्रमुख नदियां। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, सोन, कोसी, कमला, पुनपुन, घाघरा, बागमती, बूढ़ी गंडक वगैरह वगैरह जो है, भूतही, बलान, ये सब नदियां बिहार में बहती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ? बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा जो है किशनगंज में होती है। इसका उत्तर होगा किशनगंज। किशनगंज। बिहार में सबसे गर्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में सबसे गर्म स्थान जो है वह गया है। गया। गया में सर्वाधिक तापमान होता है। बिहार के सभी जिलों की अपेक्षा गया का तापमान सबसे अधिक है। बिहार का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो इसका भी उत्तर गया होगा। यहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। तो गर्म स्थान भी गया और ठंडा स्थान भी गया। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट। बिहार में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.23% वन है। ये कुल क्षेत्रफल है 6804 किलोमीटर स्क्वायर। इतने वन है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,04,697, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,41,85,347 है और स्त्रियों की संख्या 4,96,19,290 है। अब देखते हैं भारत के कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है। भारत के कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी जो है वह 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। तीसरा।
बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 1106 व्यक्ति रहते हैं। ये भारत का सबसे घना आबादी वाला राज्य है प्रति किलोमीटर स्क्वायर। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार का साक्षरता दर क्या है? तो बिहार का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 63.82% है। बिहार का लिंगा अनुपात क्या है? लिंग अनुपात यहाँ 928 स्त्रियों पर 1000 पुरुष है, मतलब 928/1000 जो है यहाँ का लिंगानुपात है। चूंकि स्टूडेंट वीडियो बड़ा होते जा रहा है, इसलिए बिहार के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।